नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 22 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप हमारे चैनल पर पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं और इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड हो गया है। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और पार्ट फर्स्ट की वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ है यूनेस्को की संभावित सूची में 6 भारतीय स्थान शामिल हुए हैं। आप ना सीधा पहले क्वेश्चन लगाइए, फिर इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। वर्ष 2021 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? देखो, इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है संभावित, यानी ये जो लिस्ट है ना, ये टेंटेटिव लिस्ट है, कोई परमानेंट लिस्ट नहीं है। अभी ऐसे टोटल 6 स्थान है भारत के जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। मतलब अभी इनको सिर्फ टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है, आगे चलकर इनको परमानेंट दर्जा दिया जा सकता है। अब ये 6 स्थान कौन कौन से हैं, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये देखो, सतपुड़ा, ये कौन है? ये मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। उसके बाद वाराणसी का गंगा घाट, फिर कर्नाटक के जो हीरेबेनेकल का मेगालिथिक साइट है एक, ये महाराष्ट्र का जो सैन्य स्थापत्य, यानी आप ये कह सकते हैं जो मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर है ना, मराठा वाला जो मिलिट्री आर्किटेक्चर है एक महाराष्ट्र का वो, और नर्मदा वैली में जबलपुर में भेड़ाघाट और लम्हेया घाट, और छठा क्या है? कांचीपुरम के मंदिर। तो ये 6 की 6 जगह आप याद रखेगा। फिर से बोलता हूँ, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वाराणसी का गंगा घाट, कर्नाटक में जो हीरेबेनेकल का मेगालिथिक साइट है, महाराष्ट्र में जो मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर है, नर्मदा वैली में जबलपुर में भेड़ाघाट और लम्हेया घाट, और कांचीपुरम के मंदिर, इन सभी को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर हम आज की कंडीशन में बात करें तो भारत के अंदर 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। अभी जो 38 हैं, इनमें से जो 30 हैं ये तो कल्चरल हैं, 7 जो हैं ये नेचुरल हैं, और एक जो है ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड वाली कौन सी है? ये है कंचनजंगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को की, क्योंकि देखो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। यूनेस्को, जिसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी की स्थापना कब हुई थी? तो इस बॉडी की जो स्थापना हुई थी ना, ये हुई थी 1945 में। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी मुख्यालय? तो ये पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, जहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसके अगर हम डायरेक्टर की बात करें, मतलब डायरेक्टर जनरल, ये कौन है? तो ये हैं ऑड्रे अज़ौले, AUDREY, ऑड्रे अज़ौले। याद रखिएगा, डायरेक्टर भी पूछे जाते हैं। अब पूछा जाए ये बॉडी काम क्या करती है, तो देखो ये एक UN की स्पेशलाइज एजेंसी है जो एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के क्षेत्र में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से यूनेस्को के बारे में। और क्वेश्चन का आंसर क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यानी अभी हाल ही में भारत के 6 स्थान है जिनको यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। उड़ीसा सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत म्यूकोरमिकोसिस को एक अधिसूची रोग के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। देखो, अभी हमने 1-2 दिन पहले भी पढ़ा था, राजस्थान पहला राज्य बना देश का जिसने इसको महामारी घोषित किया। इसे आप ब्लैक फंगस भी कह सकते हैं। और फिर काफ़ी राज्यों ने इसे नोटिफाइड डिसीज भी मतलब डिक्लेयर किया है, जैसे हरियाणा, तमिलनाडु, आसाम। तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आप ये याद रखिएगा कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना था जिसने इसको क्या डिक्लेयर किया था? महामारी डिक्लेयर किया था। और ये जो महामारी रोग अधिनियम 1897 है ना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसी प्रकार का हमने क्वेश्चन भी पूछा है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, उड़ीसा सरकार ने किस वर्ष के महामारी रोग अधिनियम के तहत म्यूकोरमिकोसिस को एक अधिसूची रोग के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो बताइए। एपिडेमिक डिसीज एक्ट
कौन सा एक्ट है जिसके तहत अभी हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने ये म्यूकोरमाइकोसिस को एक नोटिफाइड डिसीज डिक्लेयर किया है? तो आंसर क्या होगा? सी, 1897। इस प्रकार के देखो क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो न्यूज़ में होते हैं, वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ले आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात उड़ीसा की हुई है ना, तो उड़ीसा का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूह SHG के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया। सिंप्लीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में मतलब उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर शहर में किया गया। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। कालिया स्कीम जो उड़ीसा की स्कीम है, इसका पूरा नाम क्या है? कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। उड़ीसा राज्य सरकार ने डायल 112 एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भुवनेश्वर में LPG उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। देखो ये जो 11th पॉइंट है ना, अभी हाल ही में SSC CHSL का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये उड़ीसा से संबंधित है। तो ये थे हमारे उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए, ये है उड़ीसा की लोकेशन। इसकी अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें तो भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई? 1 अप्रैल 1936 में। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 197 सीटें हैं। कटक में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं S मुरलीधर। 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंप्लीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिल्का लेक ये तो आप जानते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड डैम ये महानदी रिवर के ऊपर है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के ऊपर है। राउरकेला जिसे उड़ीसा का स्टील सिटी भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। शम्मी सिल्वा को श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो अब इसको ना आप सीधा क्वेश्चन लगाइए। तस्वीर तो आपने देख लिया कौन है, अब क्वेश्चन लगाते हैं। शम्मी सिल्वा को किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो बताइए आंसर क्या होगा? आंसर होगा श्रीलंका। थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, श्रीलंका इसका सही आंसर है। अब श्रीलंका की लोकेशन देखिए, ये है श्रीलंका की लोकेशन। यहाँ पर ये इधर अपना देश भारत है, इधर देखिए श्रीलंका। इसकी 2 कैपिटल है, श्री जयावर्धनेपुरे कोट्टा जो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी कोलंबो जो इसकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे। और राष्ट्रपति कौन है? गोताबे राजपक्षे। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका इन दोनों के बीच में कौन सी स्टेट है? पाक स्टेट। पूछा जाता है कि मन्नार की खाड़ी ये कहाँ पर है? तो देखो ये इधर ही है, ये भी ये तमिलनाडु के पास है, गल्फ ऑफ मन्नार। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारत और ओमान के बीच समुद्री मुद्दों पर सैन्य सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया है। देखो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मैरीटाइम सिक्योरिटी को एंश्योर करना, रिसर्च करके यहाँ पे काफ़ी टेक्नोलॉजी को अपना कर। कुल मिलाकर ये है कि जो रिसर्च है ना इसको डेवलप करना और जो रिलेशन है आपस में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके इनको भी मजबूत करना। अब आप क्वेश्चन लगाइए, भारत और किस देश ने 20 मई 2021 को समुद्री मुद्दों पर सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ओमान। फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ओमान इसका सही आंसर है। लोकेशन देखिए ओमान की कहाँ पर है, ये है ओमान। देखो ये ओमान है, इधर UAE है, ये कतर, ये बहरीन छोटा सा यहाँ पे, ये कुवैत है, सऊदी अरेबिया है नीचे, और यहाँ पर ये जो है ना ये कौन सा है? ये है यमन।
अब बात करें ओमान की, तो इसके 2 पॉइंट आप याद रखेगा। एक तो इसकी कैपिटल जो मस्कट है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। दूसरी करेंसी ओमानी रियाल, ये इसकी करेंसी है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ये तो है पर्शियन गल्फ और यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है? इस स्टेट का नाम है हॉर्मूज। पूछा जाता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज ये कहाँ पर है, तो ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान इन दोनों के बीच में है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब आप क्वेश्चन लगाइए सीधा पहले, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए कब मनाया जाता है? ये हर साल 22 मई को मनाया जाता है, जिसे हम वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे भी बोल सकते हैं। तो इसे 22 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम पूछी जा सकती है, 2021 की थीम क्या है? इसकी थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन #4नेचर। फिर से बोलता हूँ, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन #4नेचर। ये इसकी 2021 की थीम है। 2020 की भी पूछी जा सकती है, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर ये 2020 की थीम है। और 2021 की क्या है? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन #4नेचर। अब आप देखो क्वेश्चन तो हमने लगा लिया, अब डेज की बात हुई है। ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। जब देखो मई 2021 के सभी डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो उन सभी को भी हम इन्हीं के साथ ऐड कर लेंगे। फिलहाल आप इन तीनों स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में छपेगा, आप क्वेश्चन लगाइए। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो आंसर क्या होगा? कर्नाटका। 6th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कर्नाटका इसका सही आंसर है। और देखो ये जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम है ये 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात कर्नाटका की हुई है ना, तो कर्नाटका की लोकेशन देखिए, ये है कर्नाटका की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। आप एक काम कीजिए, इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। देखो सिर्फ पढ़ना ही है यहाँ पे, बाकी सब कुछ सीधा सीधा लिखा गया है और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में भी आ जाएगा। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अरुणाचल प्रदेश की ताशी यांगजोम इस सीजन में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो समझ गए ना आप? अब क्वेश्चन लगाइए, किस भारतीय की यहाँ पे लिखा गया किस राज्य की ताशी यांगजोम इस सीजन में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी जब वह 11 मई 2021 को शिखर पर पहुंची। देखो होता क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही छपते हैं, डेट भी दे दी जाती है, फिर आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया गया है, मतलब सीधे डेट। तो क्वेश्चन है इस प्रकार से भी आप कवर कर लीजिए। तो आंसर क्या है? आंसर तो है इसका अरुणाचल प्रदेश। ये जो पर्वतरोही हैं ताशी यांगजोम ये अरुणाचल प्रदेश से हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। देखो एग्जाम में ना ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट भी पूछी जा सकती है। तो हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर, ये इसकी हाइट है। एग्जैक्ट डाटा है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अब देखो अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पूर्व पत्रकार वीना जॉर्ज बनेंगी केरल की स्वास्थ्य मंत्री। अब ये जगह किसकी लेंगी? ये जगह लेंगी के शैलजा की। इनकी जगह लेकर ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री बनेंगी और वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको भी ये हेड करेंगी। अभी आप जानते हैं केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, इन्होंने भी हाल ही में शपथ ली है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, पूर्व पत्रकार वीना जॉर्ज किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री बनेंगी? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा केरला। 8th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, केरला इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। श्रीलंका करेगा 2022 में एशिया कप की मेजबानी। आप क्वेश्चन लगाइए, कौन सा देश 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? ये यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? श्रीलंका इसका सही आंसर है। याद रखेगा 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की जो मेजबानी है ये श्रीलंका करेगा और श्रीलंका के बारे में हम इसी डिस्कशन में अच्छे से कवर कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। मृदुल कुमार को मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आप क्वेश्चन लगाइए, मृदुल कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? मैक्सिको। 10th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मैक्सिको इसका सही आंसर है। लोकेशन देखिए मैक्सिको की कहाँ पर है, ये है मैक्सिको की लोकेशन। यहाँ पे देखिए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है मैक्सिको सिटी, ये इसकी कैपिटल है।
और करेंसी क्या है, मैक्सिकन पीसो। तो ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1250 करोड़ रुपए की कोविड-19 राहत पैकेज की घोषणा की है? तो कर्नाटक का सही आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में एक विधान परिषद की स्थापना की जाएगी? पश्चिम बंगाल सही आंसर है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 मई को मनाया गया। मई 2021 में चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो पॉलिटिक्स यानी राजनीति इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डॉर्विन्स आर्क समुद्र में ढह गया। यह निम्नलिखित में से किस महासागर में प्रसिद्ध चट्टान है? तो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन इसका सही आंसर है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितने राज्यों को 5,968 करोड़ रुपए की जारी किए हैं? तो आंसर क्या होगा? 15 राज्य इसका सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? फियामे नाओमी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महा आरोग्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? ब्लैक फंगस यानी काला कवक को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? मई 2021 में ज्योति कृष्ण दत्त का निधन हुआ। ये किस संस्था के पूर्व महानिदेशक थे? मई 2021 में ईरान द्वारा अनावरण किए गए सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।